वे सब टकटकी लगाए थे, पता नहीं क्या होगा। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर गूढ़ निधि जैसी। एकदम भगवान बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। भैया बताओ क्यों आए, क्या चाहिए। सोचिए, जिसके कारण उनके परम प्रिय भाई को इतना कष्ट सहना पड़ा, उस भाई से भाई पूछ रहा है कि तुझे चाहिए क्या। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। भरत ने कहा, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। मुझे और क्या चाहिए भैया, मैं तो इसी दिन के लिए पैदा हुआ था कि मेरी माँ के कारण मेरे पिता कष्ट पाकर मरे, आप इस पेड़ के नीचे बैठे रहें, भाभी के पैरों में विवाही फट जाएं, इसी दिन के लिए पैदा हुआ था। कहते हैं मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि आपको इतना कष्ट हुआ, आज मैं इस बात के लिए परेशान हूं कि आपने मुझसे ये पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर भगवान के सामने ये तय करना पड़ा कि उसे क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, तो भगवान फिर किस काम का है। कहता है कि आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। भगवान ने क्या करा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उसे फिर सींचा। और ये दो पंक्ति सुनिएगा, कहा बेटा मुझसे क्यों नाराज होता है, तेरे आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर माता भी जान न पाई जिसको। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। आप भी बोलना, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ऐसा भाई जिसको प्राप्त हो जाए। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, मैंने कई बार सुनाया भी है और बहुत सारे लोग इसे सुनाते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसमें अत्यंत आनंद मिलता है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। बाकी मुझे शबरी पर विशेष रूप से आज बोलना है। उस दिन भरतलाल जी को 3 चीजें देकर भेजा भगवान ने। पहली नीति, कि बेटा कुछ हो जाए नीति पर चलना। दूसरी खड़ाऊ, और तीसरी क्षमा। भरत के मन में अपनी मां को लेकर बड़ा क्रोध था, भगवान ने उसे क्षमा से भरकर भेजा। और कैकेयी ने जब समझाया कि बेटा तुझे याद है राम, आधी रात तू मेरा सपना देखकर दीदी के पास से उठकर आता था और दीदी कहती थी, अरे ओ बावली तेरा ये ओ कोयल तेरा बच्चा जाग गया, तो वही राम है। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी आकर करती पुकार थी मेरी। लो कुहुकनी अपना कुहुक राम यह जागा, निज मंझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। तू वही राम मैं वही कैकेयी तेरी, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी। राम क्या कहते हैं, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जाना, क्रोध हो जाने वाले लोगों, इस प्रसंग से दीक्षित जी ने इस बहाने याद दिलाया, यही ध्यान रखना कि अगर क्षमा इतनी बड़ी है जितनी राम में है, तो तुम्हारे घर में रामायण है। और अगर समाई इतनी भी नहीं है कि 5 गांव भी नहीं दे सकते, तो तुम्हारे घर की महाभारत को कोई टाल नहीं सकता, ये तय बात है। कल पूछा था किसी ने प्रश्न कि इनमें पात्र कौन सा पसंद है, सारे ही अद्भुत है भाई। इस कहानी में तो सामान्य रूप से थोड़े समय के लिए आए हुए पात्र भी अद्भुत है। शबरी जैसा पात्र ये भगवान की कथा में ही आना था, अपने घर से